मेरा नाम अनुपम कुमार राय है। मैं भोजपुरी गज़ल गायक हूँ आज़मगढ़ ज़िले का। और आज हम सभी लोग सावन में सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाज़िरी लगाते हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सबके ऊपर बरसती है और हर साल बाबा के दरबार में अपार जन सैलाब भंवरनाथ में रहता है। आज हम सभी कलाकार एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले सर, आजमगढ़ में एक मामला इस समय चल रहा है। जो चिल्ड्रेन कॉलेज की एक बच्ची श्रेया तिवारी थी, वो छत से कूद के जान दे दी है। इसमें क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहता हूँ पूरे आजमगढ़ वासियों से नहीं, पूरे भारत देश से, कि बेटी बड़े भाग्य से आती है घर में। उस माँ बाप से पूछिए उसके परिवार में क्या गुजर रहा है। जो माँ 9 महीने कोख में पाल करके और प्रसव पीड़ा का दर्द सह करके आज इस धरती पे जन्म दी है, उस बेटी के मानसिक दबाव के कारण ही उसने कोई ऐसा फैसला लिया है। और मैं शासन प्रशासन कप्तान से, माननीय कप्तान महोदय जी से निवेदन करूंगा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी से कि इसकी सच्चाई निकाल करके और कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, किसके दिमाग में क्या है कौन जानता है। आप एक प्रिंसिपल हैं तो अभिभावक आपके विद्यालय में जब बच्चों को भेजता है तो आप सारे बच्चों के माँ हैं, बाप हैं, पिता हैं, गुरु हैं, गार्जियन हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। आप पढ़ लिख करके उस पद पे बैठे हैं कि कौन बच्चा किस दिमाग का है। पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। लोग कहते हैं कि अंगूठे का मतलब क्या होता है। अंगूठा अगर किसी से लगवा लिया जाए तो 20 साल प्रमाणित करने में लगेगा कि हाँ आपने हमको नहीं लिखा है। तो हर बच्चों का दिमाग एक तरह नहीं होता है। कुछ न कुछ दिमागी दबाव उस बेटी के ऊपर पड़ी है और मैं तो यही, जिसके पास बेटी है वो बेटी का दर्द समझता है। श्रेया अपने माँ बाप की बेटी नहीं है, आज के डेट में पूरे आजमगढ़ की बेटी है और पूरे भारत की बेटी है। अगर बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है विद्यालय में तो कौन बेटी पढ़ाएगा। सही बात है। सभी लोग विद्यालय भेजने से डर रहे हैं अपनी बेटी को। सत्य बात है। जब चूँकि प्रिंसिपल और विद्यालय के टीचर्स जब हमारे बेटियों को नहीं सम्मान देंगे, उनके दिमाग को नहीं पढ़ेंगे, अगर वो छोटी सी गलती कर दे रही है तो उसको समझाना चाहिए। निश्चित ये टार्चर कुछ न कुछ दिमागी हुआ है, उसने फैसला। उनके माता पिता से मिले थे, वो बताया कि इसके पहले श्रेया 10 तक सनबीम स्कूल में पढ़ी और 3 महीने पहले वो एडमिशन करवाए थे। अब सोच रहे हैं कि कहाँ से हम एडमिशन करवाए, नहीं करवाए होते तो मेरी बच्ची का जान नहीं जाता। देखिए, जो होना होता है जन्म के बारे में नहीं कोई बता सकता, न मृत्यु के बारे में बता सकता है। अब तो बस एक ही चीज़ कहना है कि उस बेटी के लिए पूरा आजमगढ़ सपोर्ट में लगा है कि इसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका फैसला नहीं होगा, इससे अभिभावक डर रहे हैं अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए। ये बेटी का मामला है और बेटी घर की दीपक होती है। अगर आप जाएंगे तो बेटा नहीं रहेगा, तब भी आपको एक गिलास पानी बेटी ही दे सकती है। अगर आप बाप हैं तो आपको ये मालूम होगा कि बिटिया बाप को कितना मानती है। सही है। और सत्यता बात बता दूं कि जब आदमी अपने जीवन को सारे कार्य को पूर्ण करके जब संसार को शरीर छोड़ के जाता है तो 13 दिन के बाद खुर्सी होती है। तो बेटा सबसे पहले जा कर के नाम कटवाता है कि बाबू जी का नाम निकलवाइए। बेटी एक बार नहीं कहती है, उसको जो दे देता है संसार में, बाप जो भी दे देता है वही बेटी लेके चली जाती है। और मैं हमेशा बेटी बाप की शाखाओं को बढ़ाती है और मैं बेटा विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये आज पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे आंखों में बहुत कष्ट है। और श्रेया के माँ बाप को भगवान ज़्यादा शक्ति दे, क्योंकि बेटी जिसकी गई है उससे पूछिए उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। रोटी तो सभी खा रहे हैं अपने घर। उसके पिताजी 3 भाई 2 बहन थे, 5 लोगों के बीच की अकेली बिटिया थी। परिवार का पूरा रो रो के बुरा हाल है, सभी लोग पूरे डिप्रेशन में चले गए। ऐसा है कि वो कितनी लाडली रही होगी। एक गीत है भोजपुरी में, बिटिया तो घर में रहे बन के पराई, अखिया से लोर गिरे होके जब विदाई। बिटिया से सभे मिले भरपूर सुखवा, बिटिया के खाली मिले सबही से दुखवा। सेवा के बदले वो तो पावे रसवाई, बिटिया तो होले घर के पराई। तो वो अब उतने दिन के लिए आई थी, लेकिन ये बातें नहीं समझ में आ रहा है कि
उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, मैं माननीय कप्तान महोदय जी से फैसला कोई बढ़िया लेने वाला है नहीं आजमगढ़ में, वो बिल्कुल तह तक जाते हैं। हम लोग उनके, हमारा 46 साल उम्र है, 46 साल की उम्र में मैं 6-7 साल में तो समझदार हो गया होगा, लेकिन पहले ऐसे कप्तान सर हम लोगों को मिले हैं आजमगढ़ में जो पूरी एकदम निचोड़ तक जाते हैं। वो जो भी फैसला करेंगे उस बेटी के हक के लिए फैसला करेंगे, जिससे अगर उस बेटी के हक में फैसला होगा तो हम सभी अभिभावक जितने लोग विद्यालय भेज रहे हैं बेटी को, तब हम लोग सुरक्षित समझेंगे। अब माननीय योगी तक, मेरे योगी जी महाराज जी तक, वो उनका नाम जस कीर्ति ऐसे ही बढ़ता रहे, और उनसे बड़ा कोई नाविक नहीं है मेरे उत्तर प्रदेश का। मैं उनसे निवेदन करूंगा इस मामला को गंभीरता के साथ जांच किया जाए, इसका फैसला किया जाए, चाहे वो कोई हो। अभी प्रशासन ने चिल्ड्रन कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर को, 2 लोगों को केवल गिरफ्तार किया, बाकी लोगों को अभी तक नहीं गिरफ्तार किया। एक्चुअली क्लास टीचर और प्रिंसिपल गिरफ्तार वही होंगे ना, हो गए। हाँ, तो हो गए हैं, तो उनकी जांच हो और पूरी तह तक जाया जाए, क्योंकि ये तो सत्य बात है। हम लोग भी समाज घूम रहे हैं, हम लोग पूरा भारत गा रहे हैं, फिर मॉरिशस जाना है गाने के लिए, लेकिन मैं इतना हम लोग इतना दिमाग से भी सोच रहे हैं कि उसके साथ कुछ न कुछ टार्चर ज़रूर हुआ है, तब ने बिटिया ने वो फैसला किया है, और इसकी यही सच्चाई है। और माननीय कप्तान महोदय से बढ़िया हम लोग सच्चाई नहीं जानेंगे, और उनसे बढ़िया तह तक कोई नहीं जा सकता। और वो जो भी फैसला लेंगे अच्छा फैसला लेंगे। जो भी फैसला उन्होंने लिया है, अभी कंदरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिहरपुर में मर्डर हुआ था, उन्होंने जो फैसला लिया अच्छा फैसला लिया, उनसे बढ़िया जानकारी किसी के पास नहीं है। अब सारा बागडोर उनके हाथ है। हम लोग तो चिल्ला सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चिल्लाने सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फैसला तो उनको कप्तान सर को करना है। बहुत धन्यवाद।